दोस्तों देखिए यहाँ पर एक टॉपिक लिया है मैंने, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग सेल, यानी कोई सेल किसी रजिस्टर में करंट दे रही है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है टर्मिनल वोल्टेज V और करंट I के बीच। तो आपसे अक्सर पूछता है कि इस ग्राफ को देखकर ये बताओ कि इस सेल का EMF E कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R कितना है, और कुछ और चीजें पूछता है। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, डिस्चार्जिंग सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज V की इक्वेशन होती है V = E - IR। कुछ चीजें एकदम फिक्स है, वो सुन लीजिए। ओरिजिन से इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो ये हाइट है, ये हमेशा आपको ये पूरी हाइट EMF E बताती है। तो इसका EMF तो आपका सीधे हो गया 50 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, ये आपको बहुत खास चीज बताती है। देखिए यहाँ पर आपका वोल्टेज V 0 है, आपका एक टर्मिनल वोल्टेज V यहाँ पर 0 है। तो अगर आप V को 0 करेंगे तो E - IR बराबर 0, यानी E बराबर IR, यानी I बराबर E/R। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो I है यानी 5 एम्पियर, वो E/R बताता है। तो I आपका 5 जो है वो हो जाएगा E/R। अब E आपको यहां से पता है 50, यहां लिख दीजिए 5 = 50/R, R से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5R = 50, R = 10 ओम। यानी इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। एक चीज वो और पूछता है कि इस वाले थीटा की वैल्यू बताओ। तो आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको दिया है 50, बेस आपको दिया है 5, तो tan थीटा = 50/5, 50/5 = 10। तो थीटा निकालना हो तो tan इनवर्स 10। एक चीज और सुन लीजिए, जब करंट 0 है तो इसका वोल्टेज है 50, जब करंट 5 एम्पियर है तो इसका वोल्टेज कितना है 0। अब आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि कब इसका वोल्टेज 50 से घट के अगर 0 हो रहा है तो कितनी करंट पर इसका वोल्टेज 20 वोल्ट बचेगा। यानी आपको वोल्टेज की वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है भाई, पहले ही ज्यादा है 50, फिर घटते हुए 0 हो रहा है, तो कभी ना कभी 50 से 0 जाने में रास्ते में 20 वोल्ट आएगा। तो आपसे कह रहा है कि V की वैल्यू जब 20 है तो उस वक्त I बताओ। तो आपको जो इक्वेशन दी है V बराबर E - IR, इस V की जगह आप लिखिए 20, E आपका I गया है, E की वैल्यू आपकी आई है 50, माइनस I आपसे पूछा है, और R की वैल्यू आपकी आ गई है 10। tan I बराबर 20, tan I बराबर 50 - 20, यानी tan I = 10 I इधर आ गया, 20 इधर चला गया, 20 - 50 - 20 यानी 30, ये आपका आया 10 I। तो I कितना आएगा 3 एम्पियर। यानी जब करंट 3 एम्पियर होगी तो आपको जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ये वाला, ये आपका 20 वोल्ट होगा। तो इस तरह का आपको सवाल ग्राफ बनाकर खूब आता है। और ये जो मैंने सिंबल बनाया है, इससे लिखा है R वेरिएबल। इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस R बनाकर एरो बना दे तो समझ लीजिए ये R जो है वेरी कर रहा है, और एरो ना बनाए केवल एक R बना दे तो जान लीजिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।